दोस्तों यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है पोको X3 Pro का रिटेल यूनिट। तो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं अनबॉक्सिंग इसी फ़ोन का। कंप्लीट टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसा है पोको X3 Pro। लेकिन दोस्तों साथ ही हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है Redmi Note 10 Pro Max और Redmi Note 10 Pro। तो आज के इस वीडियो में कंपैरिजन भी होने वाला है साइड बाई साइड कि क्या डिफरेंस हमको देखने मिलता है इन तीनों ही फ़ोन्स में। जी हाँ, Redmi Note 10 Pro Max, पोको X3 Pro और Redmi Note 10 Pro में। वैसे दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देख लेना, सिल्वर रिंग और ब्लैक रिंग। जी हाँ, Note 10 Pro Max और Note 10 Pro। और जो ट्विटर वाले लोग हैं वो भी ध्यान से देख लेना कि ये Note 10 Pro Max है और ये Note 10 Pro है। तो चलिए अब इन दोनों ही फ़ोन्स को मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रखता हूँ और करते हैं क्विक अनबॉक्सिंग पोको X3 Pro का। दोस्तों बॉक्स में हमें सबसे पहले देखने को मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल, कुछ डॉक्यूमेंटेशन और एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर। इसके बाद है ये फ़ोन जो कि हमारे पास अवेलेबल है ब्लू कलर में, एक 33 वाट का चार्जर और साथ में एक डेटा केबल जो कि आता है टाइप सी पोर्ट में। अब दोस्तों इस फ़ोन की डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने पोको X3 देखा था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें टाइम ख़राब करना चाहिए, सीधा चलना चाहिए हमें कंपैरिजन की तरफ, जहाँ पे हम Redmi Note 10 Pro Max, Redmi Note 10 Pro और पोको X3 Pro का कंपैरिजन करने वाले हैं। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि Note 10 Pro और Note 10 Pro Max का जो डिज़ाइन है या फिर जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल सेम है। तो चलिए एक फ़ोन यहाँ से उठा लेते हैं और ये है पोको X3 Pro। अब अगर हम कंपेयर करते हैं पोको X3 Pro और Redmi Note 10 Pro या फिर Max का डिज़ाइन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नो डाउट काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील आपको देखने को मिल रहा है Redmi Note 10 Pro या फिर Max का, जबकि यहाँ पर पोको X3 Pro बिल्कुल पोको X3 जैसा ही है। और यहाँ पे भी जो फील है, हैंड्स ऑन फील है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि रियर साइड में आपको ये प्लास्टिक के साथ में देखने को मिलता है और जब आप हाथ में लेंगे तो सच में ऐसा पता लग रहा है कि हाँ ये प्लास्टिक है, जबकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रीमियम फील है और ये आपको ग्लास बिल्ड के साथ में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर मैं बात करता हूँ कैमरा सेटअप की, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पुराना कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, पोको का इतना बड़ा ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पर Redmi Note 10 Pro Max में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, या फिर Redmi Note 10 Pro बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर डिज़ाइन के मामले में दोस्तों नो डाउट काफ़ी ज़्यादा आगे है Redmi Note 10 Pro या फिर Max। फ्रंट साइड की बात करते हैं तो हालांकि दोनों ही फ़ोन का जो स्क्रीन साइज़ है वो सेम है 6.67 इंचेस, लेकिन इसके जो डायमेंशंस हैं वो थोड़े से बड़े हैं पोको X3 Pro की हम बात कर रहे हैं, जबकि Note 10 Pro या फिर Max आपको थोड़ा सा अच्छा हैंड्स ऑन फील के साथ में देखने को मिलेगा क्योंकि ये स्लिम फ़ोन भी है और इसका जो थिकनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कुछ एक डिफरेंसेस हमको दोस्तों डिज़ाइन में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हम पोर्ट्स वगैरह की बात करते हैं तो कुछ डिफरेंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आपको दोनों ही फोन्स में देखने को मिल रहा है, स्पीकर भी नीचे की तरफ है और प्राइमरी माइक यहाँ पे दिया गया है। पोको X3 Pro में आपको 3.5 जैक नीचे की तरफ देखने को मिलेगा बॉटम साइड में, जबकि वो आपको Note 10 Pro या फिर Max में ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक और स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है Note 10 Pro या फिर Max में, क्योंकि यहाँ पर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं, जबकि पोको X3 में सिंगल स्पीकर है। इसके अलावा दोनों ही फोन्स में आपको IR ब्लास्टर और सेकेंडरी माइक्रोफोन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिम ट्रे की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा क्योंकि हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ में आपको देखने को मिलता है पोको X3 Pro, जबकि ड्यूल सिम प्लस मेमोरी कार्ड के सपोर्ट के साथ में आपको देखने को मिल रहा है Note 10 Pro या फिर Note 10 Pro Max। तो दोस्तों पोको X3 Pro कंप्लीट सेटअप हो चुका है और यहाँ पर अब हम कंपेयर करने वाले हैं इन सभी फ़ोन्स की डिस्प्ले को। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको स्क्रीन साइज़ के बारे में बताया कि ये तीनों ही फ़ोन्स आते हैं 6.67 इंचेस के स्क्रीन साइज़ के साथ में, तो वहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। साथ ही बेजल्स की तरफ देखते हैं तो वो भी लगभग सेम ही आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी नैरो दिए गए हैं। हालांकि चेन की तरफ देखते हैं तो वो थोड़ा सा बड़ा आपको देखने को मिलता है पोको X3 Pro में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दोस्तों पंच होल डिस्प्ले की, तो वो आपको थोड़े से और छोटे देखने को मिलने वाले हैं Note 10 Pro और Note 10 Pro Max में। पोको X3 Pro में थोड़े से बड़े आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों अगर बात की जाए डिस्प्ले क्वालिटी की, तो वहाँ पर हमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलने वाला है क्योंकि Note 10 Pro और Note 10 Pro Max ये आपको मिलते हैं एक सुपर एमोलेड पैनल के साथ में, जहाँ पे 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी यूज़ किया गया है, जबकि पोको X3 Pro में दिया गया है एक IPS पैनल। हालांकि यहाँ पे भी 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट यूज़ किया गया है, तो जो डिस्प्ले का स्मूथनेस होगा वो तो तीनों ही फोन्स में आपको सेम देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों डिस्प्ले क्वालिटी की, जहाँ पे हम व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, हम कलर्स की बात कर रहे हैं, हम ब्लैक लेवल्स की बात कर रहे हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट रेशो की, तो वहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी बेहतर होता है। और ऐसा ही दोस्तों हमें यहाँ पे भी देखने को मिलने वाला है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं सुपर एमोलेड पैनल, मतलब कि Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिल रहे हैं पोको X3 Pro की डिस्प्ले से। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है दोस्तों इन तीनों ही फ़ोन्स में। दोस्तों UI की बात करते हैं तो ये तीनों ही फ़ोन्स काम कर रहे हैं MIUI 12 के साथ में और ये तीनों ही बेस्ड हैं अभी Android 11 पे। हालांकि पोको के अकॉर्डिंग पोको X3 Pro में यूज़ किया गया है पोको लॉन्चर 2.0, जहाँ पर आपको एड्स देखने को नहीं मिलेंगे। जी हाँ, जो थर्ड पार्टी एड्स आपको देखने को मिलते हैं Xiaomi के फ़ोन्स में, वो आपको पोको X3
X3 Pro में देखने को नहीं मिलेंगे, जबकि वो हमें Redmi Note 10 Pro और Note 10 Pro Max में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये एक डिफरेंस हमको देखने को मिलता है दोस्तों इनके UI में। अब दोस्तों हम परफॉर्मेंस पे जाए, स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करें, काफ़ी सारी बातें करें, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इन तीनों ही फ़ोन्स का कैमरा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों पोको X3 Pro की, तो ये हमें देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ में। हालांकि क्वाड कैमरा सेटअप आपको सभी फोन्स में देखने को मिल जाएगा। Redmi Note 10 Pro आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ में, जबकि अगर मैं बात करता हूँ Note 10 Pro Max की, तो यहाँ पे दिया गया है 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर। तो दोस्तों जो कैमरा है वो तीनों ही फोन्स में अलग अलग है, और शायद ये एक ही डिफरेंस है जो कि आपको तीनों ही फोन्स में अलग अलग देखने को मिल रहा है। अब मैंने यहाँ पर कुछ इमेजेस ली हैं, हालांकि ज़्यादा इमेजेस नहीं ले पाया क्योंकि पोको X3 Pro आज ही मेरे पास आया है, लेकिन जो कुछ भी इमेजेस हमको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं वहाँ से हम क्लियरली आइडिया लगा सकते हैं कि पोको X3 Pro की इमेजेस काफ़ी ज़्यादा डल हैं अगर हम Note 10 Pro और Note 10 Pro Max से इसे कंपेयर कर रहे हैं। दोस्तों पिक्चर्स में हम कलर्स देख सकते हैं, एक्सपोजर लेवल देख सकते हैं, या फिर अगर मैं बात करता हूँ डिटेलिंग की, तो वहाँ पे भी हमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर बात मेगापिक्सल की नहीं है, क्योंकि अगर मेगापिक्सल की बात होती तो Note 10 Pro और Note 10 Pro Max में भी आपको लगभग सेम सी पिक्चर देखने को नहीं मिलती, लेकिन रिजल्ट्स आपके सामने ही हैं। तो यहाँ पर बात मेगापिक्सल की नहीं है बल्कि ऑप्टिमाइजेशन की है। पोको X3 में पोको ने या फिर Xiaomi ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है कैमरा के लिए, इसको सिर्फ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाए जाते हैं, तो कुछ ऐसे रिजल्ट हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो कैमरे के लिए तो मैं कहूँगा कि दोस्तों आपको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए पोको X3 Pro अगर आप प्लान कर रहे हैं तो। और दोस्तों अब बात आती है परफॉर्मेंस की। वैसे मैं आपको बता दूं कि पोको X3 Pro में दिया गया है स्नैपड्रैगन 860 चिपसेट, जबकि अगर मैं बात करता हूं इन दोनों ही फोन्स की, तो यहां पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 732G चिपसेट। तो चलिए प्रैक्टिकल कंपैरिजन कर लिया जाए और देख लिया जाए कि क्या डिफरेंस हमको देखने को मिलते हैं इन तीनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बेंचमार्क स्कोर से, और यहाँ पर हम स्टार्ट कर चुके हैं तीनों ही फोन्स में एंटूटू बेंचमार्क एप्लीकेशन। चेक करते हैं इस टेस्ट को कंप्लीट होने के बाद कि क्या स्कोर्स हमको देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों हम देख रहे हैं कि पोको X3 Pro में ओवरहीट का मैसेज आ रहा है, जो कि अभी तक मुझे किसी भी फ़ोन में नहीं हुआ है बेंचमार्क टेस्ट करते हुए। तो थोड़े से हिटिंग इश्यूज मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट्स, और काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जी हाँ, स्नैपड्रैगन 860 में लगभग 4.5 लाख बेंचमार्क स्कोर दिए गए हैं, और वहीं Note 10 Pro और Note 10 Pro Max के जो बेंचमार्क स्कोर हैं वो लगभग 2,50,000 2,60,000 के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये चेंज होते रहते हैं, क्योंकि हमने 2,80,000 बेंचमार्क स्कोर भी यहाँ पर देखे हैं। तो बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए वैसे तो बेंचमार्क स्कोर की तरफ, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं तो इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। गीक बेंच को भी चेक कर लेते हैं। तो चलिए इस टेस्ट को भी मैं स्टार्ट कर देता हूं। और दोस्तों गीक बेंच के स्कोर भी आपके सामने हैं, जो कि मुझे थोड़े से अलग देखने को मिल रहे हैं, थोड़े से शॉकिंग देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मल्टी कोर स्कोर आप देख सकते हैं जो कि पोको X3 Pro में आपको कम देखने को मिल रहे हैं Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max के कंपैरिजन में। हालांकि सिंगल कोर वहाँ पे ज़्यादा है। तो कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं दोस्तों बेंचमार्क के। चलिए अब चलते हैं प्रॉपर स्पीड टेस्ट कंपैरिजन की तरफ, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है इन तीनों ही फ़ोन की परफॉर्मेंस में। यहाँ पर हम तीनों ही फ़ोन्स में एप्लीकेशन लॉन्च करने वाले हैं, टाइम मेजरमेंट करेंगे स्टॉप वॉच के थ्रू, और रैम मैनेजमेंट को भी चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस राउंड को और चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट्स हमको इसके बाद देखने को मिलने वाले हैं।
तो दोस्तों ये था स्पीड टेस्ट कंपैरिजन का पहला राउंड, जहां पर स्कोर्स में तो डिफरेंस है। जी हाँ, स्नैपड्रैगन 860 काफ़ी ज़्यादा आगे था स्नैपड्रैगन 732G से, लेकिन बहुत बड़ा वाला टाइम डिफरेंस नहीं था। अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ एप्लीकेशन लॉस टाइम की, 1 मिनट और 59 सेकंड में कंप्लीट किया था पोको X3 Pro ने, जबकि 2 मिनट और 8 सेकंड में कंप्लीट किया था नोट 10 Pro Max ने। लेकिन हाँ, जो हमें टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है उसका रीज़न है दोस्तों रैम मैनेजमेंट। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि कैसे ऑप्टिमाइज़ करता है Xiaomi अपने रैम मैनेजमेंट को, और पोको X3 Pro जहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 860 चिपसेट देखने को मिलता है, वहाँ पे भी रैम मैनेजमेंट इतना ख़राब था कि सिर्फ 2 या 3 एप्लीकेशन ही ऐसी थी जो कि बैकग्राउंड में काम कर रही थी, बाकी सभी एप्लीकेशन स्टॉप हो चुकी थी। नोट 10 Pro Max में तो सिर्फ एक एप्लीकेशन जो रिसेंट एप्लीकेशन थी वो काम कर रही थी, बाकी सारी स्टॉप हो गई थी। तो ऐसा रैम मैनेजमेंट दोस्तों हमको देखने को मिलता है MIUI 12 का, या फिर Xiaomi कैसे ऑप्टिमाइज़ करता है अपने फ़ोन्स को रैम मैनेजमेंट के लिए, ये तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। चलिए अब चलते हैं सेकंड राउंड की तरफ, जहाँ पे हम करने वाले हैं एक वीडियो को रेंडर, और ये वीडियो रेंडर होने वाला है फिल्मोरा गो के थ्रू। अब यहाँ पर हमको ये चेक करने को मिलेगा कि क्या डिफरेंस है इनके GPU परफॉर्मेंस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों ही फ़ोन में है सेम वीडियो क्लिप, और अभी हम इसको एक्सपोर्ट करने वाले हैं, रेंडर करने वाले हैं 720 पिक्सल्स पे, और चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और दोस्तों ये था सेकंड राउंड। अब इस राउंड को देखकर मैं क्या ही कंपेयर करूं नोट 10 Pro Max और पोको X3 Pro को। जी हाँ, विनर हो गया है नोट 10 Pro Max, जहाँ पे ज़्यादा नहीं तो कुछ 2 या 3 सेकंड पहले कंप्लीट कर लिया था इस वीडियो को, और पोको X3 Pro में ये लेट था, जहाँ पर आपको एड्रीनो का 640 GPU देखने को मिल रहा है। तो ऐसा ऑप्टिमाइजेशन है दोस्तों पोको X3 Pro के लिए, चाहे अब हम यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात भी कर रहे हैं, और ऐसे रिजल्ट हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर ली जाए बैटरी और चार्जिंग स्पीड की, तो खैर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 5020 mAh का बैटरी आपको इन दोनों ही फोन्स में देखने को मिलता है, जबकि 5160 mAh का बैटरी पोको X3 Pro में दिया गया है। चार्जिंग स्पीड भी बिल्कुल सेम है, 33 वाट आपको तीनों ही फोन्स में देखने को मिलेगा। बात की जाए दोस्तों सिक्योरिटी की, तो इन तीनों ही फोन्स में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, यहाँ पर सुपर एमोलेड पैनल है, लेकिन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। तो सिक्योरिटी में ये सभी फोन सेम होने वाले हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, एक और डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि है इनके स्पीकर का डिफरेंस। जी हाँ, नोट 10 Pro और नोट 10 Pro Max में आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ पोको X3 Pro की, तो यहाँ पे आपको सिंगल स्पीकर ही देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलने वाली है नोट 10 Pro और नोट 10 Pro Max में। बाकी तीनों ही फोन्स में हमें Wideband L1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो आप HD कंटेंट स्ट्रीम कर पाएंगे तीनों ही फोन्स में, वहाँ पे कोई भी इश्यूज़ नहीं हैं। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन और स्पीड टेस्ट Redmi Note 10 Pro, Note 10 Pro Max और पोको X3 Pro के बीच में। और कंक्लूजन के लिए दोस्तों मेरे पास एक ही लाइन है कि अगर आप थोड़े से बेटर परफॉर्मेंस के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, एक अच्छा डिस्प्ले जहाँ पर आपको सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिल रहा है, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, 2 सिम कार्ड के साथ में मेमोरी कार्ड का सपोर्ट, एक प्रीमियम डिज़ाइन, एक प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, इन सभी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं थोड़े से बेटर परफॉर्मेंस के लिए, तो फिर आप पोको X3 Pro की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं दोस्तों इतनी सारी चीज़ों का, तो नोट 10 Pro और नोट 10 Pro Max आपके लिए बेटर ऑप्शन है। आपको पोको X3 Pro पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे यही थे आचार विचार इन सभी फ़ोन्स के लिए। बाकी आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। चलिए, यही था आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें, और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो।